नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल निशंक पर। दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों आकृतियों की गणना करना। दोस्तों हमारे यहाँ पर पार्ट 4 पूरे हो गए हैं। ये हमारा 5वां पार्ट है जिसके अंदर हम सीखेंगे वर्गों की गणना कैसे करते हैं। पिछले पार्ट के अंदर सारे जो वीडियो थे उसके अंदर सारे प्रश्न थे वो त्रिभुज के ऊपर थे। अलग अलग आकृति, अलग अलग शेप के अंदर हम त्रिभुज की आकृति या फिर त्रिभुज की गणना कर रहे थे। लेकिन आज इस वीडियो में सीखेंगे दोस्तों वर्ग। इस प्रकार से कोई आकृति आ जाए, इसमें अगर वर्ग गिनना हो तो कैसे गिनेंगे, ठीक है। ये वीडियो रहेगा वर्ग के ऊपर। एक चीज़ आप नोट कर लेना, मैं इसके अंदर लिखा रहा हूँ कि देखो सभी जो आयत होते हैं, सभी जो वर्ग होते हैं, सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, आयत होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं, आयत होते हैं। लेकिन क्या होता है, आयत कभी वर्ग नहीं होता है। आयत कभी वर्ग नहीं होता है। ये आप पक्का इसको याद कर लेना। ऐसे प्रश्न आ सकता है कि देखो वेन जो बनाते हैं वेन डायग्राम, उसके अंदर भी ये प्रश्न आ सकता है कि क्या सभी वर्ग आयत होते हैं, क्या बिल्कुल होते हैं। क्योंकि दोस्तों आयत की परिभाषा क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। मैं आपके सामने जैसे कि एक आकृति बनाता हूँ, एक तो बनाता हूँ वर्ग, एक बनाता हूँ मैं आयत। देखो ठीक है, इस प्रकार से बताओ ये एक वर्ग है और ये क्या है, एक आयत है। तो देखो सभी वर्ग आयत कैसे होते हैं, तो देखो वर्ग के अंदर चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और आयत में क्या परिभाषा है, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। तो बताओ ये आमने सामने की भुजा बराबर है या नहीं है। देखो इस प्रकार से सभी वर्ग को आयत मान सकते हैं। लेकिन सेकंड लाइन देखो, आयत कभी वर्ग नहीं होता है। आयत कभी वर्ग कैसे होगा, आयत के अंदर जैसे कि एक भुजा 10 है तो सामने वाले भी 10 होगी। ये इधर अगर 5 माने तो ये भी 5 होगी। लेकिन वर्ग में ये 5 5 5 सभी बराबर होगी। अब देखो सभी वर्ग आयत होते हैं, देखो आमने सामने भुजा बराबर हो रही, इसका मतलब वर्ग आयत भी कह सकते हैं वर्ग को। लेकिन आयत कभी वर्ग नहीं होता है। बताओ आयत कभी वर्ग होगा क्या, वर्ग की परिभाषा होती है चारों भुजाएं बराबर होगी। तो यहाँ पर चारों भुजाएं बराबर हैं क्या, नहीं है ना, ये आमने सामने भुजा बराबर हैं। तो ये आप ध्यान रखना। अब हम ज्ञात करते हैं यहाँ पर आकृतियों के अंदर, निम्नलिखित आकृति के अंदर कितने वर्ग हैं, ठीक है, वर्ग पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें सिंपल ट्रिक लगानी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखेंगे हम 1 2, इधर भी 1 और ये 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ करेंगे 1 का तो स्क्वायर करेंगे प्लस इस 2 का भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, गिनो कितने हो रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर ऐसे पेन घुमा के करें तो यहाँ पर अगर मैं छोटा सा एक बनाता हूँ डब्बा, इसके अंदर पेन घुमा के करते हैं। चलो ये 1 तो ये हो जाए 1, फिर देखो इसको करेंगे इस प्रकार से, एक तो बड़ा वाला हो रहा है, फिर देखो ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 ही हो जाएंगे अंदर वाले, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5 हो गया ना, 5, ये 4 और 1 5 हो जाएंगे। लेकिन ट्रिक से निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और 1 और 4 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अब दोस्तों हम पेन घुमा के करेंगे तो इस वाले सवाल में बहुत टाइम लगेगा, इस वाले सवाल में और टाइम लगेगा, क्योंकि दोस्तों सभी में पेन घुमाएंगे। देखो ये 1 बन रहा है, फिर ये 2 बन रहा है, इस सभी को गिनेंगे, फिर वापस ये 1 बन रहा है, ये 2 बन रहा है, ये 3 बन रहा है। तो ऐसे गिनते गिनते तो बहुत टाइम लग जाएगा। और यहाँ पर हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। एग्जाम के अंदर पेपर भी अगर आप सोल्व करते हो तो उसको भी आपको देखो फटाफट से करना है, ऐसे नहीं कि उसको ऐसे पेन घुमा के गिनना है। तो चलो यहाँ पर करते हैं, इसको करते हैं। पहले देखो ये चारों तरफ बराबर हैं तो क्या करेंगे, 1 2 3, इधर भी 1 2 3। अब क्या करें, हमारा ट्रिक क्या रहेगी, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। यहाँ पर देखो ये 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस किया, ये 2 का स्क्वायर प्लस किया, ये 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब इनको करें जोड़े तो 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। इन सभी को जोड़ो, 1 और 4 कितने हो जाएंगे, 5, और 5 और 9 कितने हो जाएंगे, 14 है। तो इसके क्या आंसर आ जाएंगे, 14 आंसर आ जाएंगे। चलो इसको करते हैं। ये ट्रिक दोस्तों वर्ग के अंदर ही लगेगी, और वर्ग के अंदर कब लगेगी, जब चारों तरफ से बराबर हो। 1 2 3 1 2 3, इधर भी देखो 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये ट्रिक लगाना है, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे सभी का स्क्वायर करेंगे। चलो करो स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इन सभी का स्क्वायर करेंगे। चलो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। सभी को जोड़ेंगे तो 1 और 4 5, 5 और 9 14, और 14 में 16 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा,
30 आंसर आ जाएगा। चलो सेम टू सेम यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, इसको भी आप कर सकते हो। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इन सभी को ऐसे जोड़ना है। ठीक है, कर लेना। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। मैंने बताया उसी तरीके से इसको करना है। अब आते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर देखिए, इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर इधर से तो 1 2 3 4 हो रहा है, और इधर से देखें तो 1 2 और 3 ही हो रहा है। फिर क्या करेंगे? फिर ये ट्रिक नहीं लगेगी, ये ट्रिक केवल स्क्वायर में लगेगी, यानी कि दोनों तरफ से बराबर आ रहे हैं ना, इसमें नहीं लगेगी। अगर ऐसा आ जाए कि एक तरफ तो ज़्यादा हो रहे हैं, एक तरफ कम हो रहे हैं, तो फिर क्या करना है? इस बड़ी वाली संख्या को लेना है, लास्ट वाली संख्या बड़ी हो जाएगी, और इधर भी बड़ी वाली संख्या। ठीक है, इन दोनों को आपस में क्या करना है? गुणा करना है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 4 × 3, 4 तिया 12। फिर वापस इधर से बड़ी संख्या, इधर से बड़ी संख्या, इन दोनों को गुणा करना है। ये हो जाएगा 3 × 2, 3 दूनी 6। फिर देखो, इधर से बड़ी 2, इधर से बड़ी 1, 2 एकम 2, तो 2 × 1 करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर 12 16 और 2 आए, इन सभी को जोड़ देना है। 12 और 6 18 हो जाएंगे, 18 और 2 कितने हो जाएंगे? 20, यानी कि इसके अंदर कितने हो जाएंगे? 20 वर्ग हो जाएंगे। ठीक है, अब चलो इसके ऊपर आते हैं, आकृति नंबर अगली। देखो इसमें 1 2 3 4 5, इधर 1 और 2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर यहाँ लिखने में कोई दिक्कत आ रही है तो इसको आप ऊपर भी लिख सकते हो। ऊपर 1 2 3 4 5, इधर 1 और 2। फिर क्या करना है? बड़ी संख्या से बड़ी संख्या गुणा करना है। इधर वाली बड़ी संख्या में कौन सी? 5 है, इधर बड़ी संख्या 2 है, तो 5 × 2, 5 दूनी 10 हो जाएंगे। इधर 4 है, इधर 1 है, 4 एकम। ठीक है, इसको 5 को 2 से किया और 4 को 1 से किया, 4 एकम 4। अब जोड़ लो इनको। आगे देखो, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 3 बच रहा है, इस 3 को किससे गुणा करें? क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं बचनी है। इधर 3 से 1, देखो 4 से 1 को कर दिया ना, अब 3 से किसी को गुणा नहीं कर लेंगे, इसको ऐसे कि छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगी 10 और 4 कितने हो जाएंगे? 14, यहाँ पर हमारे आंसर हो जाएंगे। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और आकृति बनाते हैं आपके सामने, और उसको करके बताते हैं कि यहाँ पर और कौन कौन सी आकृतियाँ बन सकती हैं। वर्ग के अंदर यही आकृति बनेंगी, और इन्हीं में से पूछा गया कि निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं। चारों तरफ से बराबर हो तो आपको 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कर देना है, और अगर अलग अलग हो, यानी कि एक तरफ ज़्यादा हो एक तरफ से कम हो, तो फिर आपको क्या करना है? यहाँ पर ये आपस में गुणा कर देना है। जैसे कि मैं आपके सामने एक इस प्रकार से भी आकृति आ सकती हैं, खड़ी वाली। अगर इस तरह से कोई आकृति आएगी तो आप क्या करोगे? देखो इधर से कोई, मैं ऐसे कर देता हूँ, ये देखो, निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं? ऐसे वर्ग निकालना हो तो क्या करेंगे? संख्या डाल दो, 1 2, इधर है 1 2 3 और 4, संख्या डाल दी। अब क्या करना है? बड़ी संख्या को बड़ी संख्या से गुणा करना है। इधर बड़ी संख्या क्या है? 4 है, इधर बड़ी संख्या क्या है? 2 है। 2 को 4 से गुणा कर दो, 4 दूनी क्या हो जाएगा? 4 दूनी हो जाएगा 8। ठीक है, फिर देखो अगली संख्या हमारा 3 आ रही है, इधर कौन सी संख्या आ जाएगी? 1 ऊपर वाले में, तो यहाँ पर 3 × 1, 3 एकम 3 हो जाएंगे। अब देखो, अब दोस्तों ये 2 बच रहा है, तो इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे छोड़ दो। हमारा ट्रिक यही है कि बड़ी संख्या को बड़ी संख्या से, फिर अगली संख्या को अगली संख्या से, फिर अगली संख्या को अगली संख्या से, और कोई भी संख्या नहीं बच रही तो फिर छोड़ देना है। ठीक है, जहाँ तक हो वहीं तक करना है, फिर इनको जोड़ देना है। 8 और 3 कितने हो जाएंगे? 11, यानी कि 8 और 3 यहाँ पर इस त्रिभुज में कितने हो जाएंगे दोस्तों? यहाँ पर 11 त्रिभुज हो जाएंगे। और चलो इसको और बड़ा कर देते हैं, इसको ऐसे भी आ सकता है ये, और ऐसे भी आ सकता है, 1 2 3 4 और 5, और ऐसे खड़ी बना दी। फिर आप क्या करोगे इसके अंदर? फिर वही नंबर डालना है, इधर 1 2, इधर 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या करना दोस्तों? बड़ी संख्या 5 है, इधर बड़ी संख्या क्या है? 2 है। 5 को दोस्तों 2 से गुणा कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10। फिर इधर 4 है, इधर क्या है? 1 है, 4 को 1 से गुणा कर दो, 4 एकम 4। ठीक है, अब कोई संख्या नहीं बच रही, ना तो 3 से किसी को गुणा नहीं करेंगे, तो हम जोड़ देंगे इसको सीधा ही। 5 दूनी 10, 4 एकम 4, 10 और 4 कितने हो जाएंगे? 14, यानी कि इस आकृति के अंदर कितने हो जाएंगे दोस्तों? 14 यहाँ पर वर्ग हो जाएंगे। और कौन सी आकृति बन रही है यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक आकृति और बन रही है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रकार से भी आकृति आती हैं, उसके अंदर कितने वर्ग बन रहे हैं बताना। जैसे कि अगर आपके सामने आकृति इस प्रकार से आ जाए, ये मैंने बनाई आकृति, ये वर्ग हो गया। फिर इसके अंदर क्या किया इसने? इसके अंदर इसने ऐसे इसको ऐसे काट दिया, क्रॉस करके विकर्ण बना दिया, फिर इसको भी ऐसे विकर्ण बना दिया। ठीक है, फिर इसने यहाँ पर इस विकर्ण को ऐसे वापस विकर्ण बना दिया। ठीक है,
अब बताओ निम्नलिखित आकृति के अंदर कितने वर्ग हैं। ठीक है, त्रिभुज नहीं पूछा दोस्तों, त्रिभुज की मैंने ट्रिक बता दी कि इसके अंदर कितने त्रिभुज होते हैं। ठीक है, ऐसे संख्या लिखे 1 2 3 4, 4 दूनी 8, इसके अंदर 8 हैं, इसके अंदर 8 हैं, इसके अंदर 8 हैं, इसके अंदर 8 हैं, 8 चौको 32 हो गए। उसके बाद ये दो आकृति से मिलने पर ये बनाया था मैंने। ये आपने अगर त्रिभुज वाला पार्ट नहीं देखा तो उसको भी आपको वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, उसको देख सकते हो, या फिर चैनल के ऊपर जाकर भी आप पूरी प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हो। यहाँ पर BSTC के सारे रीजनिंग के टॉपिक आपको करवा रखे हैं। और दोस्तों तैयारी आपको SSC लेवल की यहाँ पर जो रीजनिंग पढ़ाई जाती है। अब देखो यहाँ पर अगर वर्ग की बात करें कि निम्नलिखित आकृति के अंदर कितने वर्ग हैं, तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा देखिए, इस बड़ी वाली आकृति को देखते हैं सबसे पहले। तो बड़ी वाली आकृति को देखो, मैंने अगर इसको सिंपल बनाऊं तो ये आकृति कौन सी बड़ी वाली, इसको देखो तो आराम से, ये इस प्रकार की आकृति है जो हमने फर्स्ट वाली आकृति ये ली थी। क्या किया हमने 1 2 1 2, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर 5 त्रिभुज बनते हैं, 5 वर्ग बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गिनो देखें 5 तो इसके अंदर बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो वर्ग बन रहे 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये बड़ा कौन सा बन जाएगा, ये बड़ा 5 बन जाएगा। ठीक है, ये 5 बने ना, ये 5 बन जाएंगे, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इनको जोड़ा तो 5, तो ये बन गए बड़े वाले। फिर देखो इसको ऐसे देखें तो यहाँ पर भी देखो ये भी वर्ग बन रहा है ना, और इस वर्ग के अंदर भी देखो क्या हो रहा है, ये इस प्रकार से ये लाइन बन रही है। अब इनको जोड़ देखें, ये भी हो रहा है 1, ये 2, ये 3 और ये 4, और ये बड़ा भी बनेगा ना 5, तो ये 5 और जुड़ जाएगा, 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10। सिंपल से देखे ना, इसमें हमने कितने बनाए 5 बनाए। अब इसको देखो मैंने क्या किया, इसके यहाँ पर इसको ऐसे करके ऐसे किया ना इसको, फिर इसको यहाँ पर ऐसे करके ऐसे कर दिया। चलो अब इस वर्ग को देखना, इस वाले वर्ग को देखें अगर तो इसमें भी ऐसे तो आ रहा है, तो 1 2, इधर भी 1 2, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 और 4 कितने हो जाएंगे 5, यानी कि दोस्तों 5 इसके अंदर बनेंगे और 5 इसके बाहर बनेंगे, तो 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10। इस प्रकार दोस्तों आप निम्नलिखित आकृति के अंदर वर्ग निकाल सकते हो। ठीक है, हमारा एक और वीडियो बनेगा इसके ऊपर, केवल और केवल आयत के ऊपर, कि निम्नलिखित आकृति के अंदर कितने आयत हैं। अगर ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कर दें, और बाकी के पार्ट नहीं देखेंगे वो भी सारे पार्ट देख लें, वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।